हमारे गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर नदी किनारा है, सई नदी का, और बहुत जंगल है वहाँ पर। अफवाह चला करती थी कि सई नदी के किनारे जहाँ जंगल है वहाँ रात में भूत प्रेत आते हैं और नाच करते हैं, डांस करते हैं। तो हमने पिताजी से कहा कि हमको ले चलो वहाँ। पिताजी ने कहा वहाँ भूत प्रेत का मेला है, वहाँ कहाँ जाओगे। तो चूँकि 1-1.5 किलोमीटर था जंगल, तो मैं रात में जब पिताजी सो गए तो घर से चुपचाप निकल के डंडा लेकर मैं पहुंच गया नदी किनारे अकेले। तो बहुत अच्छा लगा रात में नदी का देखना, चंद्रमा का देखना, दर्शन करना। तो वहाँ मैं आधा घंटे तक 1 घंटे तक टहलता रहा। हमको एक खोपड़ी मिली, उधर से सब बाहर जाते थे, तो एक मानव कंकाल और खोपड़ी मिली तो पड़ी हुई। तो मुझे लगा कि इसको घर लेते चले, सवेरे आराम से देखेंगे। तो पूरा तो नहीं उठा हमसे, कोई बांधने का सामान भी नहीं ले गए थे, लेकिन खोपड़ी में ले आया। जिस व्यक्ति के साथ मैं बात कर रहा हूँ उसकी नसें आज भी बसी हुई भीगी हुई हैं, बल्ले निकले हैं, चाहे मेधा के तौर पे है, चाहे तर्क के स्तर पे हो, चाहे वक्रता तक के तौर पे हो, चाहे अपने डंका बजाने के तौर पे हो। हृदय नारायण दीक्षित जी केवल नारायण ही नहीं हैं, हृदय के हैं और बाकायदा दीक्षित हैं। जन्म आपका गांव से ही शुरू हुआ, गुल्ली डंडा आपने खेला होगा, क्या क्या कैसे जीवन कैसे शुरुआत की आपने? मुझे 4-5 साल का मैं जब हो गया तभी तक की याददाश्त है, पीछे की याददाश्त तो होती नहीं। बचपन मेरे गांव में कोई स्कूल या विद्यालय नहीं था जी जी। और जो इंटर कॉलेज या हाई स्कूल था वो हमारे गांव से 14 किलोमीटर दूर मोराव में था। जी जी। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पढूं, और वो छोटी सी कृषि जोत थी, उसी को जोत कर बोकर घर का काम चलता था। मैं अकेला हूँ, भाई बहन कोई नहीं, माताजी पिताजी और हम। फिर गांव के लोगों की भी पंचायत हुई हमारे घर पर ही, 10-12 लोगों की, कि अपने गांव में स्कूल नहीं है लेकिन एक मास्टर बाहर से बुलाया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए। इसकी अगुवाई पिताजी कर रहे थे। तो पिताजी ने 2-3 दिन के भीतर ही एक ऐसे युवा को जो हाई स्कूल फेल था अपने गांव के मास्टर के रूप में चुन लिया, और ये हुआ कि सब लोग इसको 4 आने देंगे। अच्छा। तो बिना बिल्डिंग का, बिना अध्यापक का, बिना उसका स्कूल चल गया। हम लोग उसे पढ़ते थे, और हम लोगों का नाम सरकारी स्कूल में बहुत दूर कहीं हमने तक लिखा था। अच्छा। तो वहाँ से परीक्षाएं हम लोगों ने दी, और ट्यूशन यहाँ से। तो लेकिन उस समय नकल जैसी बात कोई चर्चा में आई ही नहीं। जब मैं एमए कर रहा था उन्नाव में, शहर में, तब भी नकल नहीं चलती थी, जो चल गई है इधर काफ़ी लंबे समय से। तो प्राइमरी की पढ़ाई गांव में, उसके बाद फिर 12-13 किलोमीटर पर जो हमारा कस्बा पावरावा है, वहाँ पर तो विद्यालय 1890 से है। एक राजा साहब वहाँ हुआ करते थे, तो उन्होंने एक इंटर कॉलेज बना रखा था। तो बहुत सीनियर लोग वहाँ के पढ़े, और उनके जो राजा साहब थे जिन्होंने विद्यालय बनाया था, मैं उनका इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ बार बार कि उनके पास मैं एक ही बार गया था राजा साहब के पास। मेरे मन में जिज्ञासा थी कि राजा देखा जाए कैसे होते हैं। तो मैं उनसे मिला, हमने बताया अपना पता कि फला गांव के रहने वाले हैं। तो उन्होंने बहुत प्रेम दिया और हमारी फीस माफ़ कर दी। तो इसलिए उनके परिवार से हमारा रिश्ता ही बनता चला गया। हमारा उनको कोई बराबरी थी नहीं, हम तो गांव के प्रजा थे, वो राजा साहब थे, लेकिन वो परिवार से संबंध ऐसे अच्छे बने रहे कि सेठ हैं, यहाँ चौराहा पड़ता है, उसके पहले बस स्टेशन जाते हुए एक चौराहा है गोल सा, जहाँ पर कई सिनेमा घर हैं। तो वहाँ वो सेठ जी, उनके राजा साहब के बेटे रहते हैं, और उनके बेटे तीसरी पीढ़ी वो हमसे मिलते हैं। संजय सेठ उनका नाम है, राज्यसभा वाले। तो इस तरह पढ़ाई पूरी हुई कठिनाई में। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही कुछ चीज़ें हमारे मन में उठती थीं, जिनको लेकर हमारे पिताजी और माताजी हमारी चिंतित रहा करते थे। चिंतित होना चाहते थे या परेशान, विरोधी थे? मैं विरोधी नहीं, चिंतित रहते थे इस बात को लेकर कि मैं ईश्वर के बारे में अपने पिता से बहस कर जाता था कि नहीं होता, और ये झाड़ फूंक और ये जो मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं,
न जाने कहाँ से स्रोत था ऐसा कि मैं उनका विरोध करता था। हमारा कोई गार्जियन नहीं था जिसने ये पढ़ाया हो कि ईश्वर को न मानो या मानो, लेकिन मैं विरोध करता था बहुत ज़्यादा। और जानने की जिज्ञासा कि उसे कैसे जानेंगे जो संसार है जी। और जो संसार की गतिविधि है, सूरज कैसे आता है प्रतिदिन उसी जगह पर, फिर कैसे अस्त हो जाता है, तारे कहाँ से आते हैं, चंद्रमा कहाँ खिलता है। तो बचपन में तो आम जिज्ञासाएं थी और उन जिज्ञासाओं की शांति का कोई उपाय नहीं था। हमारे गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर नदी किनारा है, सई नदी का, और बहुत जंगल है वहाँ पर। और गांव में ये अफवाह चला करती थी कि सई नदी के किनारे जहाँ जंगल है वहाँ रात में भूत प्रेत आते हैं और नाच करते हैं, डांस करते हैं। तो हमने पिताजी से कहा कि हमको ले चलो वहाँ। पिताजी ने कहा वहाँ भूत प्रेत का मेला है, वहाँ कहाँ जाओगे। तो चूँकि 1-1.5 किलोमीटर था जंगल, तो मैं रात में जब पिताजी सो गए तो घर से चुपचाप निकल के डंडा लेकर मैं पहुँच गया नदी किनारे अकेले। तो बहुत अच्छा लगा रात में नदी का देखना और चंद्रमा का देखना, दर्शन करना। तो वहाँ मैं आधा घंटे तक 1 घंटे तक टहलता रहा। हमको एक खोपड़ी मिली, उधर से 100 बहाए जाते थे जी। तो एक मानव कंकाल और खोपड़ी मिली तो पड़ी हुई थी। तो मुझे लगा कि इसको घर लेते चले, सवेरे आराम से देखेंगे। तो पूरा तो नहीं उठा हमसे, कोई बांधने का सामान भी नहीं ले गए थे, खपड़ी भी उतार ली, लेकिन खोपड़ी में ले आया और खोपड़ी मैंने अपने घर के बाहर रख दी, चुपचाप सो गया। तो मैं देर में उठा, पिताजी पहले उठ गए। उन्होंने देखा एक खोपड़ी कहाँ से कौन ले आया। तो पूरे मोहल्ले को उन्होंने गालियाँ बकना शुरू किया कि आप लोग हमको कहीं फंसाना चाहते हो, ये कोई मंत्र वाला है क्या। तो मोहल्ले वालों को मलबा नहीं था। तो जब ये चिल्पों सुना तो मैं जागा। तो मैंने पिताजी से कहा, पापा ये हम लाए थे, हमारा मन था कि इसमें देखें कान कहाँ है, नाक कहाँ है, और कोई बात नहीं थी। तो फिर वहीं गांव में एक पाणे जी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले से कह रहा हूँ कि इस बच्चे में कुछ सनक है, तो हवन कराना पड़ेगा। तो मुझे ठीक करने के लिए, बुद्धि विवेक देने के लिए फिर हवन का कार्यक्रम हुआ, मैं उसमें शामिल हुआ। ऐसी तमाम बातें नहीं जहाँ पर हम जिज्ञासा को लेकर, किताबों में मिल जाता था ऐसा, अखबार में नहीं मिलता था, लेकिन कोई हमारा गाइड नहीं था कि वो कहता कि इस रास्ते जाओ। तो खुद का अनुसंधान खुद ही किया। यही बात बिल्कुल, पूरा अनुसंधान पूरा। जी। प्रयोग धर्मिता बचपन से ही लगी हुई। जीवन में उसका योगदान, कोई अनुभव, कोई लाभ जीवन में और भी मिला कैसे? बिल्कुल मिला, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जो हमारी जिज्ञासा थी और जो प्रश्नाकुलता थी, प्रश्न बेचैनी, ये लगातार रही। और उसका लाभ ये मिला कि इसी के लिए मैंने तमाम किताबें पढ़ी कि इसको पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, इसको पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, अपने कोर्स के अलावा। और BA में की पढ़ाई के दौरान तक मैं उपनिषदों से परिचित हो गया था। एक पत्रिका निकलती थी उन दिनों, धर्मयुग, और एक हिंदुस्तान, दोनों बड़ी बड़ी पत्रिकाएं थी। तो उनमें कहीं हमने उनका पढ़ा आर्टिकल ओशो का। तो उस आर्टिकल को पढ़ते हुए छात्र के रूप में मैंने वहाँ निशान लगा दिए जहाँ जहाँ हमारे मन की बातें थीं, खासतौर से जिज्ञासा की, प्रश्नों की बातें। तो हमारे वहाँ उस कॉलेज में एक अध्यापक थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि ये क्या है। हमने बताया कि ये संसार कहाँ से चलता है, कौन चलाता है इसको। ऐसी जिज्ञासा हमारे मन में बार बार उठती है, और उस जिज्ञासा को कैसे शांत किया जाए हमने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा, बहुत इधर उधर बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई करो, वही ठीक रहेगी। तो उन्होंने कोई हमको प्रोत्साहन नहीं दिया। तो चूँकि भारत में कुछ भी हो तो उसका संबंध वेदों से होता है और होना चाहिए भी, आज मैं कह सकता हूँ। तो पूरा जो ऋग्वेद है उसका बड़ा हिस्सा प्रश्न बेचैनी से भरा पूरा है।
प्रश्न बेचैनी कि आपके मन में अकुलाहट है जानने लेकिन की। कुछ अकुलाहट मेरे अंदर भी है। ये प्राचीन तो अगर छोड़ दिया जाए, जो अर्वाचीन संत समाज में तौर पर देखा जाए, एक श्री राम शर्मा जी हैं गायत्री हाँ परिवार हाँ के, हाँ। दूसरे हैं ओशो। ये दोनों समानकालीन हैं, समकालीन हैं। इन दोनों में किसको आप बेहतर मानते हैं? आचार्य श्री राम शर्मा जी का उद्देश्य जो मैं समझ पाया कि एक सुंदर भारत, खूबसूरत भारत, संस्कारवान भारत, पूरे समाज को संस्कार देना, और जो सबसे बड़ी संस्था है विवाह, उसको नए सिरे से गढ़ना, उसमें कुछ चीज़ें जोड़ना, कुछ घटाना, अर्थात वो समाज हमारा बहुत सृजनशील हो, यह सपना और यह काम कर रहे थे आचार्य श्री राम शर्मा। सपना और यथार्थ में फर्क नहीं था? सपना और यथार्थ में स्वप्न का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि स्वप्न के लिए जब हम काम करना शुरू करते हैं तो उससे यथार्थ लब्ध हो जाता है। हाँ, तो इस लक्ष्य होना चाहिए ना। लेकिन जिस दौर पे अगर उन्होंने शर्मा जी ने किया और उत्कृष्ट भारत के लिए, उसका खंड खंड होता जा रहा है, छीछलिंदर होता जा रहा है। वो देखिए और ओशो को देखिए, दोनों के ध्येय और लक्ष्य और वर्तमान दोनों में फर्क दिखाई पड़ता है मुझे। समय का प्रभाव सब पर पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो राम शर्मा जी ने बनाया, जो कल्पना की, उसको यथार्थ में कहीं भी नहीं दिख रहा है, बल्कि उससे बुरी स्थिति होती जा रही पूरे हिंदू समाज की, पूरे भारत की। जबकि ओशो आज भी जिंदा दिखाई पड़ते हैं और सग जिज्ञासा के तौर पर रहते हैं और सकर्मता के साथ हैं, कई मूलभूत विषयों पर बहुत हस्तक्षेप करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, इन दोनों में आप किसको बेहतर मानते हैं? दोनों अपने अपने ढंग से है। जैसे कोई ये कहे कि गुलाब का फूल है और बगल में दूसरा फूल कोई खिल रहा है, तो ये कहा जाए कौन श्रेष्ठ है, तो किसी को श्रेष्ठ कहना उतना अच्छा नहीं मैं मानता। मैं मानता हूँ कि सब अपने अपने ढंग से, अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने रूप से, रंग से, भाव से सब अलग अलग हैं और सबका अलग अलग महत्व है। और जब समाज की बात है, ये बात आपकी सही है बिल्कुल कि आचार्य श्री राम शर्मा के प्रयत्नों के बावजूद और भी तमाम उसी स्तर के, उससे छोटे बड़े तमाम सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो जितना परिवर्तन होना चाहिए उतना परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। जिन शर्मा जी के को आप संत कह रहे हैं, उसी संत परंपरा में इस समय जो चीछा लेदर हो, चाहे राम भद्राचार्य हों या गुंडे लोग हों अयोध्या से लेकर के, चाहे हिजड़े किन्नर लोग हो गए हों, इन्होंने पूरे आपके हिंदुत्व और पूरे भारतीय संस्कृति की ऐसी की तैसी कर दी है। तब कैसा लगता है आपको? पहले तो मैं इसमें असहमत हो रहा हूँ आपसे कि उन्होंने कोई ऐसी तैसी कर दी, समाज में बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा, ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ता। तकनीक का युग है और तकनीक जब आती है तो अब संस्कारों पर भी असर पड़ता है। और आज हम आप बैठे बात कर रहे हैं, 1 मिनट में ये बात बम्बई में, अपने देश में बहुत दूर है, अमेरिका में, विश्व के किसी भी कोने तक ये बात पहुंच जाती है। तो जो परंपरा तकनीक का भी इस्तेमाल कर ले अपने हित में और तकनीक का ना इस्तेमाल करे, तो तकनीक के इस्तेमाल न करने से जो क्षति होती है उसको उसकी भरपाई कर सके जो संस्था जी। तो जो हिंदू जनमानस है वो प्रारंभ से ही उसका कोई एक ईश्वर नहीं है, उसकी कोई एक किताब नहीं है। तो फिर प्रश्न यहाँ से खुद शुरू होता है कि जिन संतों को आप सम्मान दे रहे हैं, या आचार्य शर्मा जी ने जो इस कल्पना की या उसके प्राचीन संतों ने किया था, क्या वही हिंदू समाज आज भी वही चरित्र है, या बहुत उत्कृष्ट हो गया है, या निकृष्ट हो गया? नहीं, वो ना उत्कृष्ट हुआ ना निकृष्ट हुआ है, समकालीन हुआ है। प्रत्येक देश तो बड़ा जिस तरीके से आपके बारे में कहा जाता है कि जो हृदय ऋषि जी जब हंसते हैं तो कई अर्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं। एक बार सहमति के होता है, असहमति होता है, खिल्ली की तो ये प्रशंसा के तौर पे। आखिर ये मुस्कान का अर्थ क्या है आपका? किस दिशा में आप क्या कहना चाहते हैं? ये स्वाभाविक है, अपनों के साथ बैठने में जी अच्छा लगता है और मेरी उम्र भी है कि अपनों के साथ बैठें, जी बातचीत करें। जी। मैं हिंदू धर्म के बारे में एक 3-4 लाइन में मैं बताना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि इसका कोई एक ईश्वर नहीं, और ईश्वर के बारे में
उपनिषदों में, पूरे साहित्य में जगह जगह प्रश्न भी उठाए गए हैं। जी जी। और इसी तरह बहुत मैं फिर वेद का नाम लूँगा, और लगभग मैं मानता हूँ कि 7-8 हज़ार साल पहले ऋग्वेद रहा होगा, रचना हुई होगी। तो उसके पहले ही अध्याय में, पहले ही मंडल में एक जगह ऋषि कहता है कि आकाश हमारे ऊपर दिखाई पड़ रहा है, चंद्रमा है, सूर्य है, सब है, लेकिन इन भुवनों का केंद्र क्या है? प्रक्षामित्वाम भुवनस्य नाभि, पूरे ब्रह्मांड का सेंटर क्या है? हे देवताओं, मुझे बताने की कृपा करो। तो अब ये वहाँ का बहुत महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है। ऐसे ही ऋग्वेद का ऋषि कह रहा है विश्वकर्मा के बारे में। उस समय प्रचलित था कि विश्वकर्मा नाम के किसी महान देवता ने संसार बनाया है ईश्वर के निर्देश पर, ऐसा प्रचलित था। तो ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि हे विश्वकर्मा, आपको नमस्कार है, आपने जगत बनाया। तो जब जगत बनाया आपने, जगत नहीं था, तो आप सामग्री कहाँ से लाए? ये वैदिक परंपरा है प्रश्न करने वाली कि आप सामग्री कहाँ से लाए। और फिर जब आप बना रहे थे तो बैठे कहाँ, क्योंकि यह अस्तित्व था ही नहीं, सब आपका बनाया हुआ। मैं ये बात जानता नहीं हूँ, जानने वाले बताएंगे क्या है सही। ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं, प्रश्न ही प्रश्न। नहीं, प्रश्न मेरे साथ भी है, मेरे पास भी प्रश्न है। आप जैसे वेद का तर्क दे रहे हैं, उनका समझा रहे हैं हमको। मैं जानना चाहता हूं कि वेद में रुद्र देवता के तौर पे या काल के दौर के तौर पे रुद्र के देव की परिकल्पना की गई, जो होते होते अब शिव शंकर हो गया, महादेव हुआ, देवादिदेव हुआ, शिव शक्ति, और वो अब यहाँ तक पहुंच गया है कि वो जो अणुव्रत हुआ करता था, गांव में छोटे से पत्थर रख करके उसको हम शिव के तौर पे देखते थे और अर्धनारीश्वर के तौर पे देखते थे। विश्व का इकलौता देवता हुआ करता था, मूलतः भगवान वही हुआ करता था जो स्त्री और पुरुष एक साथ होता था। लेकिन अब हमने उस पूरे स्त्री और नारीश्वर के उस स्वरूप को लिंग के तौर पर देख लिया, और उसको इतना ही नहीं बल्कि अब हम पुरुष के जननांग को लिंग के तौर पर देखते हैं और 12 फीट या उससे ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा चरित्र क्या है? रुद्र से यहां तक की यात्रा आपको कैसी लगती है? असल में लिंग शब्द का अनुवाद करते समय लोगों से गलती हुई। मैं यही तो आपसे जानना चाहता हूं, जो आपके पास है, क्या उनके पास बाकी जो हिंदू के ठेकेदार बने हुए हैं वो वही लिंग का अर्थ समझते हैं? लिंग का मतलब अर्धनारीश्वर है, इससे स्त्री भी और पुरुष भी। आप रिजर्वेशन में जाते हैं तो पूछा जाता है कि आपका लिंग क्या है, हृदय नशा जी आपका लिंग क्या है, तो आप लिखते हैं पुरुष है। मैं वही जानना चाहता हूं कि उसको केवल हमारे जो इसी गौरवशाली जो हिंदू समाज है उसने पुरुषों के पुरुष जननांग के लिंग के तौर पे देखा है और उसके साइज देख रहे हैं। जो ज्ञान वापी में कोई खंबा खो गया है, उसको बताया जा रहा है ऐसे 12 फीट रुपए का शिवलिंग। आप कितना बड़ा लिंग देखना चाहते हैं, जरा हम जानना चाहते हैं आपकी दृष्टि से। संस्कृत में लिंग का अर्थ है प्रतीक। प्रतीक शंकराचार्य जी ने लिंग की परिभाषा की है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, उसका प्रतीक जब हम कोई बनाते हैं तो उसे लिंग कहते हैं। और उस व्याख्या में भी कहा गया कि ये जो सामान्य जननांग है पुरुष का या स्त्री का, इसे लिंग नहीं कहा जाना चाहिए, गलत है ये। शंकराचार्य जी ने व्याख्या में यही कहा है कि ये प्रतीक है। तो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक बनाया हमने, या पूरे संसार का बनाया, या भक्ति का प्रतीक बनाया। तो शंकराचार्य जी ने, और शंकराचार्य जी की बात कोई काट नहीं सकता भारत में, उनकी विद्वता का। पहले शंकराचार्य की बात मैं कर रहा हूँ जो केरल में जन्मे थे जी। शंकराचार्य जी तो 772-78 में आए हैं, कलाड़ी केरल से आए थे। जो व्याख्या उन्होंने की बहुत अच्छी जो बताई। तो उसे इन जननांगों के रूप में देखना ये एक भिन्न बात है। लिंग का भिन्न है या निकृष्ट है? अब वो तो दृष्टिकोण होगा जिसका, वो कोई इसको नहीं कर सकता। मैं वही तो जानना चाहता हूं कि जैसे लखनऊ को ही आप देखिए, आप लखनऊ को बहुत करीब से देख लिया आपने, पूरे प्रदेश को देख लिया, बल्कि देश को समझ लिया। मैं आपकी दृष्टि से समझना चाहता हूं कि आपका नजरिया क्या है। मैं दो नजीर हैं, एक सरकटा नाला है, जो नाला था नाला से गोमती में चला गया। दूसरा है हैदर कैनाल था, जो नहर थी और उसको नाले में कन्वर्ट कर दिया, वहां फिर वापस में गोमती चला गया। हम लोग गंदगी जो है उसको पवित्र धारा के तौर पे देना चाहते हैं, या जो पवित्र धारा हुआ करती थी कैनाल जैसे हैदर कैनाल की, उसके नाले के तौर पे उसमें अपने अस्तित्व खोजना चाहते हैं? वो कहाँ खोदना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं आप
वो अमृत देखना चाहते हैं या विष गंदगी? कोई चीज़ गंदी है या कब ठीक है या ठीक है, यह निर्णय सार्वभौम नहीं होता, निरपेक्ष नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता। जी। हम आपको देखते हैं, हमारे मन में भाव आता है कि हमारे परिवार के हैं तो हम भीतर से लालूट हो जाते हैं। जी। कोई दूसरा देखेगा तो आपसे किसी बात पर नाराज होगा तो आपको दूसरी तरह देखेगा, तीसरा तीसरी तरह देखेगा। सबको देखने और अपने ढंग से व्यक्त करने, ऐसा सबका अधिकार है, लोग करते भी हैं। तो किसी भी अंश को हम निकृष्ट और किसी भी अंश को हम उत्कृष्ट कहने के पहले ये विचार जरूर कर लें कि सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति है। वो व्यक्ति अगर अपनी अभिव्यक्ति के दौरान कोई ऐसा काम कर जाता है भाषा से ही जिससे लोगों को कष्ट हो, लोक व्यवस्था बाधित हो, इसके लिए भारतीय संविधान ने बहुत स्पष्ट अनुच्छेद 19 में लिख दिया है कि आप बोलने के लिए पूरी तरह से छूट है, आपको विचार अभिव्यक्त की आज़ादी अक्षुण है आपकी, लेकिन लोक व्यवस्था के अधीन है। कि वही नहीं है, जनमानस में भी हम गंगा को गंगा तक, शुरुआत गंगोत्री से लेकर के और कलकत्ता को गंगा ही कहते हैं उसको। तो लेकिन वो जो धारा बदलती जा रही है, जो लिंग का की अवधारणा थी, वो तो बहुत अजीब सी होती जा रही है। क्या अजीब सा अचकचाहट जैसा नहीं लगता? असंतोष नहीं महसूस? नहीं, मैं तो ये प्रश्न मुझसे पहले भी कुछ मित्रों ने किया था, मैं भाजपा का प्रवक्ता हुआ करता था, तो मैंने उसको बहुत खोजा, उस पॉइंट को कि लिंग का अर्थ कहाँ कहाँ क्या क्या है। फिर शंकराचार्य जी की जब व्याख्या हमने पढ़ी तो उसका अर्थ प्रतीक है। तो जो दिखाई पड़ता है वो शिव का प्रतीक है, शिवलिंग का नहीं। जो अभी आपने बहुत शुरू में ही बताया था, रुद्र का नाम लिया था, और रुद्र केवल भारत के देवता नहीं, पूरे पश्चिमी एशिया में रुद्र बहुत फैले हुए थे सब तरफ। और कहा जाता था पश्चिमी एशिया में जो रुद्र का फैलाव था, प्रभाव था, या देखा जाता था, उपासना होती थी कि रुद्र बिजलियां गिराते हैं, कड़कते बादल से आती है, और रुद्र संहार कर देते हैं जो ठीक नहीं होता उसका। तो ये रुद्र की भावना चली वैदिक काल से और दुनिया के तमाम देशों में पहुंच गई। इधर कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो उस समय ASI में काम करते थे, मार्शल जैसे लोग, तो उन्होंने बताया कि भारत के लोग तो शिव की उपासना, रुद्र की उपासना जानते ही नहीं थे। ये पश्चिमी एशिया से भारत में आई जब आर्य आए यहाँ। और ये तो ठीक वही कहा जाता है कि जब तक 80 में गांधी फिल्म नहीं बनती तो गांधी कोई जानता ही नहीं थी। ये तो वही हुआ। लेकिन मैं जानना चाहता था कि जो शिवलिंग की अस्तित्व हम उसके साइज से, फीट से देख रहे हैं, ये प्रवृत्ति क्या है? नहीं समझे नहीं आप। जो शिव की कल्पना आपके हिसाब से जो आपका सोचा है या आदि शंकराचार्य ने किया या आपके स्तर तक वो पहुंचा है, वो क्या शिव जो शिवलिंग है, क्या उसकी ऊंचाई हम साइज से भौतिकी में देखेंगे कि सब 12 फीट है, 14 फीट है, ये क्या है? ये तो अभी सुनने को आया है कि दुबई में कोई बन रहा है इतना ऊंचा खंभा जो दुनिया में कहीं नहीं, तो कोई दूसरा देश कहेगा हम और बना लेंगे, बुर्ज खलीफा कहते हैं उसको दुबई के। लेकिन वो शिवलिंग नहीं, वो नहीं है। ये तो कुतर्क है। नहीं, अब कुतर्क से सतर्क रहिए। ऐसा है कि लोग अपने अपने ढंग से, जैसे कोई भक्त है बड़ा, उसको लगता है हमारे पास रुपया है तो वो शिवलिंग बड़ा बनाएगा, बहुत ऊंची प्रतिमा बनाएगा, और कोई गरीब साधक है उसके पास कुछ। लेकिन ये सारी होड़ शिवलिंग के तौर पे लिख रहे हैं। आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि लिंग का अर्थ क्या है, जनमानस में क्या चलता है। मैं जानना चाहता हूं, क्या इस तरीका महिमंडन करना शिवलिंग के तौर पे कि 12 फीट का बनारस में मिला है, क्या ये स्त्रियों के अस्तित्व पर कोई हमला नहीं दिखाई पड़ते हैं आप? क्योंकि मैंने काठमांडू के जो पशुपतिनाथ मंदिर है उस पर देखा है, बिल्कुल अणुवत शिव होता है और विशाल घेरा होता है जिसको अर्घा के तौर पर देखते हैं। ये क्या है? मैं केवल एक असमंजस में रहता हूं कि हमको किस दिशा में सोचना चाहिए। आपके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि क्या है पूरा। सबसे पहले रुद्र की स्तुति और रुद्र का नाम और यश दिखाई पड़ता ऋग्वेद में।
ऋग्वेद के बाद का माना जाता है यजुर्वेद और अथर्ववेद। जी। तो यजुर्वेद का एक पूरा अध्याय शिव पर है, अंतिम अध्याय पूरा का पूरा। तो वहाँ पर जो ऋषि कहता है वो ध्यान देने योग्य है। वो कहता है, हे रुद्र आपको हे शिव आपको नमस्कार है और आप सर्वत्र व्याप्त हैं। फिर आगे कहता है आप सभी मनुष्यों के भीतर हैं। फिर आगे कहता है आप सभी स्त्रियों के भीतर हैं। फिर आगे कहता है कि वो आप आकाश में जो चंद्रमा दिखाई पड़ता है, हे रुद्र आप उसके भीतर हैं। फिर वो कहता है जो नदियाँ बहती हैं, हे रुद्र उसकी लहरों में आप हैं। फिर वो कहता है जो मैं बोलता हूँ, जो नहीं बोलता, जो मेरे भीतर है, जो मेरे बाहर है, वो सब आप ही हैं। फिर कहता है कि जहाँ जहाँ सभाएं होती हैं वो सभा आप ही हैं, सभापति भी आप ही हैं। और फिर जहाँ पर बहुत जटिल, बहुत आनंददायी लगता है, फिर वो कहता है कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भेदभाव के कारण दूर बैठाए जाते हैं, हे रुद्र आप उनके भीतर भी बैठे हो, आपको नमस्कार है। तो ऐसा वो सभा और सभापति जब कहते हैं तो उससे हमने तो अर्थ लिया कि यजुर्वेद के रचना काल में लोकतंत्री संस्थाएं भारत में विकसित हो चुकी थी, तभी तो सभा और समिति नाम आएगा वेदों में। तो उनको बताया है कि वो सब तरफ है। तो ये तो हुए रुद्र और शिव वेदों वाले। फिर जब पुराण काल, जैसे आप अभी एक सुंदर विषय पर बार बार ध्यानाकर्षण कर रहे हैं, चौराहे पर अगर हैं तो रुद्र हैं, नदी में रुद्र हैं, आकाश में रुद्र हैं, धरती में रुद्र हैं, सब तरफ अगर रुद्र देव ही भरे पूरे हैं, तो ऐसे रुद्र को आगे एक कालखंड के बाद आगे लोग क्या पूजेंगे, कैसे कह के पूजेंगे। तो वहाँ से चला, उसके बाद वो पुराण काल आया। पुराण काल बाद का है वेदों का। तो पुराणों में फिर एक अलग से उनके नाम पुराण लिख दिया गया, शिव पुराण। तो वहाँ पर शिव ऐसे हैं कि उनके बेटे भी हैं, उनके पास अपना वाहन भी है, बैल पर चलते हैं नंदी पर सवार होकर। माँ पार्वती भी उनके साथ है, कालिदास जैसे विद्वानों ने उनकी चर्चा की है। तो ये ज्यों ज्यों हमारे संस्कृति के विकास में ज्यों ज्यों कहीं लगता है कि ये कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसके तत्काल बाद कोई दूसरा व्यक्ति आता है, व्यक्ति या संस्था, जो उसका मार्गदर्शन करता है और जो काल बाह्य हो गया उसे छोड़ता है, जो काल संगत है उसे जोड़ता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इसको यहीं तक भी अगर हम लोग खत्म कर दें, तो अभी रामभद्राचार्य जिनके संत के तौर पे आपने उनको प्रतिष्ठापित किया सायास, तो वो उन्होंने भी कहा है भागवत के बारे में, आरएसएस के मुखिया के बारे में, कि वो उनसे असहमत हैं और जो संस्कृतियों का द्वंद्व है वो गलत नहीं है। जब रामभद्राचार्य कहना है नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, उनका तर्क अलग है। आपको कैसा लगता है कि इस तरह की जो विसंगतियां शुरू हो गई हैं हिंदू समाज में, और खासतौर से आरएसएस जो सबसे बड़ा ठेकेदार संगठन माना जाता है हिंदुत्व का, उसका और रामभद्राचार्य जो नए संत आए हैं, इनके बीच में जो विद्वेष के तौर पे आज चीज या असहमति के तौर पे दिखाई, जो भी देखे, वो कैसा लगता है? असहमति तो इस देश की संस्कृति की प्रमुख पहचान है। तो फिर तो बटेगी क्यों होता है फिर? नहीं, वो भी एक अलग, जब बटना ही है तो विचार के स्तर पे बटिए ना, क्या दिक्कत? असहमति बांटती नहीं है। हाँ। असहमति हमारे आपके बीच के प्रेम को और पुख्ता करती है। हाँ। अगर हम आपसे असहमत हो लें, आप हमसे असहमत हो लें, तो इसका आनंद है ना कि असहमति के बावजूद साथ साथ हैं। जी जी। असहमत तो इस देश के राष्ट्र जीवन का प्रमुख तत्व है, और मैं गर्व करता हूँ इस पर, जी जी, असहमति के अधिकार पर, कि हम असहमत होते हैं लेकिन समाज में बने रहते हैं। दुनिया का कोई भी पंथ, रिलीजन, सेक्टर, मजहब, तो जाति के तौर पर एकजुट रहिए, विचार के स्तर पे बटे रहिए। नहीं, विचार के स्तर पर सब एक हैं। वही जानना चाहता हूँ। विचार के स्तर पर जो विचारधाराएं हैं उनका विकास हुआ दर्शन से। तो अपने यहाँ 6 दर्शन हैं, 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी 6 हैं। तुम 6 में असहमति की बात ही आती बार बार। जी जी। हम आपसे असहमत होंगे तभी तो आगे बढ़ाएंगे। अब कोई जिद कर रहे हो तो जिद भी फेल कर जाएगा, गलत बिल्कुल हुई। तो असहमति तो प्राण है, लेकिन किसी मजहब में नहीं है ऐसा। मजहब में ये है कि इस किताब में जो लिख दिया गया पाक है ये, और इस किताब से बाहर आप नहीं जाएंगे। तो ये है हृदय दीक्षित जी का वो जो आध्यात्म पक्ष है उनका, वो खत्म करके हम लोग उनके भौतिक जीवन के साथ प्रवेश करने शुरू कर, मतलब समझने की कोशिश करने। तो अगले दूसरे एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे।